गुड मॉर्निंग गाइस, मैं हूँ सांसद। आप देख रहे हो स्टडी विद सांसद। आज हम लोग एक नया चैप्टर करने वाले हैं साइंस का, जो है चैप्टर 6 फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। तो फिर बिना देरी किए हम इस चैप्टर को शुरू कर देते हैं। एवरी डे यू कम अक्रॉस मैनी चेंजेस इन योर सराउंडिंग। दीज चेंजेस में इन्वॉल्व वन और मोर सब्सटेंस। तो रोज़ जो है हमको बहुत सारे चेंजेस दिखते हैं। ये जो चेंजेस होते हैं इनमें एक या उससे ज़्यादा सब्सटेंस हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, योर मदर में आस्क यू टू डिसॉल्व शुगर इन वाटर टू मेक अ कोल्ड ड्रिंक। तो फिर हमारी मम्मी जो है वो हमको कहेगी चीनी डालो एक वाटर में, ताकि हमको वो जो है वो थोड़ा कोल्ड ड्रिंक हो जाए। मेकिंग अ शुगर सॉल्यूशन इज़ अ चेंज। तो वो जो है वो शुगर सॉल्यूशन बन गया, वो एक चेंज है। सिमिलरली गेटिंग कर्ड फ्रॉम मिल्क इज अ चेंज। जो कर्ड है वो मिल्क बन गया, इससे ये भी जो होता है ये वो होता है, चेंज होता है। समटाइम मिल्क बिकेम सोर। तो जो मिल्क होता है वो कभी कभार खट्टा हो जाता है, तो वो भी एक चेंज है। स्टोरिंग ऑफ मिल्क इज अ चेंज। स्ट्रेच रबर बैंड ऑल्सो रिप्रेजेंट अ चेंज। तो फिर जो स्ट्रेच रबर बैंड होता है, रबर होता है, बैंड होता है, वो भी एक चेंज होता है। मेक अ लिस्ट ऑफ 10 चेंजेस यू हैव नोटिस अराउंड यू। तो हमारे आगे वो चेंजेस लिखो कि क्या क्या चेंजेस हैं। In this chapter, we shall perform some activities and study the nature of these changes. तो इन चेंजेस के हम कुछ एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे और देखेंगे कि उनका नेचर क्या है सब चेंजेस का। ब्रॉडली दीज चेंजेस आर ऑफ टू काइंड, फिजिकल एंड केमिकल। तो जो ज़्यादातर ये दो टाइप के होते हैं, फिजिकल और केमिकल चेंजेस। तो फिर अभी हम आगे देखते हैं फिजिकल चेंजेस। एक्टिविटी 6.1 कर यानी कि पहली एक्टिविटी अभी हम शुरू कर देते हैं। साइंस है तो एक्टिविटी तो होती ही हैं। कट अ पीस ऑफ पेपर इन 4 स्क्वायर पीसेस। तो फिर सबसे पहले एक पेपर को 4 स्क्वायर पीसेस में काट दो। कट ईच स्क्वायर पीस फर्दर इनटू 4 स्क्वायर पीसेस। फिर उन 4 को और 4 में काट दो। Lay these pieces on the floor or a table so that the pieces acquire the shape of the original piece of paper. तो उनको एक साथ ऐसे रखो जैसे कि हमको लगे कि वो एक ही है। Obviously you cannot change the pieces back to the original piece, but is there any change in the property of the paper? तो कुछ प्रॉपर्टी चेंज हुई है इसका, ये पूछ रहा है। Activity 6.2. Collect the chalk dust lying on the floor near the blackboard in your classroom. Or crush a small piece of chalk into dust. Add a little water to dust to make a plastic. Roll it into the shape of a piece of chocolate. It dry. Did you recover chalk from the dust? तो फिर हम कह रहे कि हमको एक चौक डस्ट वो ले लो कहीं पे ब्लैक बोर्ड के पास से, उसको एकदम ऐसे दबा दो और उसको डस्ट बना दो उसके बाद उस पर एक वाटर डाल दो और उसका एक पेस्ट बना दो। फिर इसको शॉप की वो जो चौक है उसकी शेप में कर दो, तो हमको जो है एक और वो मिल जाएगा। ये जो दो एक्टिविटी हैं ये दोनों जो है ये फिजिकल चेंज की हैं। एक्टिविटी 6.3 देखते हैं, ये फिजिकल है केमिकल। टेक सम आइस इन अ ग्लास और प्लास्टिक टम्बलर। मेल्ट अ स्मॉल पोर्शन ऑफ आइस बाय प्लेसिंग द टम्बलर इन द सन। तो जो आइस लो ग्लास या प्लास्टिक टम्बलर में, उसके बाद उसका कुछ पोर्शन जो है वो मेल्ट करो। यू हैव नाउ अ मिक्सचर ऑफ आइस एंड वाटर। अब हमारे पास है आइस और वाटर का एक मिक्सचर। नाउ प्लेस द टम्बलर इन अ फ्रीजिंग मिक्सचर, आइस प्लस कॉमन सॉल्ट। तो फिर इसको एक फ्रीजिंग मिक्सचर में डाल दो, आइस प्लस कॉमन सॉल्ट। डस द वाटर बिकम सॉलिड आइस वंस अगेन। तो फिर जो वाटर है वो क्या वापस सॉलिड आइस बन जाएगा? हाँ, वो बन जाएगा। ये भी एक केमिकल चेंज ही है। अब हम देखने वाले हैं एक्टिविटी 6.4। बॉयल सम वाटर इन अ कंटेनर। कुछ पानी को उबालो। डू यू सी द स्टीम राइजिंग फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द वाटर। तो क्या आपको कुछ स्टीम दिख रही है जो कि उधर से आ रही है? होल्ड एन इन्वर्टेड पैन बाय इट्स हैंडल ओवर द स्टीम एट सम डिस्टेंस फ्रॉम द बॉइलिंग वाटर। तो उधर से एक पैन लो और उसको थोड़ा सा ऊपर करके पकड़ो उसका हैंडल। ऑब्जर्व द इनर सरफेस ऑफ द पैन। डू यू सीन एनी ड्रॉपलेट ऑफ वाटर देयर। तो ये भी एक वो फिजिकल चेंज है, क्योंकि जो पानी वो उड़ने के बाद वापस से हमको वो पानी ही मिलेगा, वो कंडेंसेट हो जाएगा क्योंकि वो ठंडा होता है, तो फिर वो होगा। तो फिर ये भी फिजिकल चेंज ही है। एक्टिविटी 6.5 देखते हैं हम। होल्ड अ यूज्ड hacksaw blade with a pair of tongs.
तो फिर एक हैक्सो ब्लेड है, उसको टोंग्स होते हैं एक ऐसे और फिर ऐसे नीचे होते हैं, जिससे हम वो जो ऐसे तवे होते हैं उसके ऊपर की जो रोटी होती है उससे वो नहीं पकड़ते, वो होते हैं टोंग्स। कीप द टिप ऑफ द फ्री एंड ऑन द फ्लेम ऑफ अ गैस स्टोव, वेट फॉर अ फ्यू मिनट। तो फिर कुछ देर के लिए इंतजार करो, क्योंकि क्या करने के बाद वो जो टिप है उसको कुछ देर के लिए गैस स्टोव पे रख। Does the color of the tip of the blade change? तो जो टिप है वो उस ब्लेड का वो चेंज हो जाएगा। हाँ। रिमूव द ब्लेड फ्रॉम द फ्लेम, और जो द टिप वंस अगेन आफ्टर सम टाइम। तो फिर थोड़ी देर उसको निकालो और फिर कुछ समय के बाद वो वापस से देखो कि क्या चेंज होता है। Does it get back in its original color? In activity 6.1, 6.2 above, you saw that paper and a piece of chalk underwent change in their size. Activity 6.3 and 6.4 were change its state from solid to liquid, from gas to liquid. In activity 6.5, the whole blade changed color on heating. तो फिर जो हमने पहली जो एक्टिविटी देखी उसमें था वो दोनों फिजिकल चेंज थी, ये जो दो थी ये भी फिजिकल चेंज ही थी। प्रॉपर्टीज सच एज शेप, साइज, कलर एंड स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस आर कॉल्ड इट्स फिजिकल प्रॉपर्टीज। जैसे उसका क्या शेप है, स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, क्या उसका शेप क्या है, उसका साइज कितना बड़ा है, कितना छोटा है, और उसका कलर कि ये रेड कलर है, ये ग्रीन कलर है, और उसका वो, और जो उसकी स्टेट सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये तीन स्टेट, ये कौन सी स्टेट है वो वो होते हैं उसके फिजिकल प्रॉपर्टी। A change in which a substance undergoes a change in its physical property is called a physical change। जो फिजिकल प्रॉपर्टी होती है उसकी अगर उसमें कुछ चेंजेस आते हैं हम उसको कहते हैं फिजिकल चेंज। अब फिजिकल चेंज जनरली रिवर्सिबल, तो फिर जनरली जो होते हैं फिजिकल चेंज वो रिवर्स हो जाते हैं। इन सच अ चेंज नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म। तो जो केमिकल चेंज होता है उसमें नया सब्सटेंस फॉर्म होता है, लेकिन इसमें कुछ भी नहीं होता। लेट अस नाउ कंसिडर द अदर काइंड ऑफ चेंज। तो अब हम देखते हैं और भी कोई काइंड ऑफ चेंज। कैविशन, बी केयरफुल व्हाइल हैंडलिंग अ फ्लेम। तो फ्लेम को चलाते वक्त ध्यान रखना। देखते हैं अब हम केमिकल चेंज क्या होता है। अ चेंज इन विद विच यू आर क्वाइट फैमिलियर इज रस्टिंग ऑफ आयरन। जो आयरन होती है उस पर जंग लग जाती है, आयरन लोहा, उस पर जब जंग लग जाती है तो वो एक केमिकल चेंज होता है। इफ़ यू लीव अ पीस ऑफ आयरन इन ओपन फॉर सम टाइम इट एक्वायर्स अ फ्लेम ऑफ ब्राउनिश सब्सटेंस। तो फिर अगर हम किसी आयरन को ओपन में रख देते हैं तो फिर उस पर एक ब्राउनिश सब्सटेंस आता है जिसे हम कहते हैं रस्ट। वो जो एकदम से नहीं आता, रात को रखा सुबह आ गया, वो उसके लिए बहुत टाइम लगता है। और वो आने के लिए दो चीज़ों का होना ज़रूरी है, एक है ऑक्सीजन O2 और एक है मॉइस्चर या वाटर, वाटर या वाटर वेपर, कुछ भी हम कर सकते हैं। द सब्सटेंस इज कॉल्ड रस्ट एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड रस्टिंग। जिसमें रस्ट आ जाए उसको हम कहते हैं रस्टिंग, जो है 6.2। Iron gates of parks or farm guard, iron bench kept in laws and garden. Almost every article of iron kept in the open get rusted। तो ज़्यादातर जो ओपन में रखी हुई चीज़ें होती है आयरन की वो रस्टेड हो जाती। At home you must have seen saws and spades getting rusted while exposed to the atmosphere for some time। तो वो जो होते हैं वो भी कभी कभार उन पर भी रस्ट लग जाती है जब उनको हम बाहर रखते हैं। In the kitchen, a wet iron pan तवा often gets rust if it left for state for some time। तो अगर किसी तवे पे हम उसको गीला छोड़ देते तो उस पर भी रस्ट लग जाती है। Rust is not iron, it is different from iron or on which it gets deposited। तो फिर जो रस्ट होता है वो आयरन नहीं होता, वो और ही कुछ होता है, वो एक नई लेयर आ जाती है जो उसके ऊपर डिपोजिट हो जाती है। वो जो होती है जो हमको रस्टिंग से बचना चाहिए, क्योंकि उससे जो हमारा आयरन या मेटल है वो कमज़ोर हो जाता है। लेट अस कंसिडर अ फ्यू मोर चेंजेस वेयर न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म। तो फिर अब हम और भी वो देखते हैं जहाँ पे न्यू सब्सटेंस फॉर्म हुआ हो। तो फिर अभी है एक्टिविटी 6.6 टू बी डिमॉन्स्ट्रेट बाय द टीचर। तो टीचर के सामने ही करना है क्योंकि बहुत डेंजरस है। इट इज़ डेंजरस टू लुक for long at the burning magnesium ribbon. The teacher should advise children not to stare at the burning ribbon। तो burning ribbon को हमको ज़्यादा देर तक नहीं देखना चाहिए। देखो ये जो burning ribbon है कितना
चमकदार है। इससे क्या होगा कि जो हमारी आँखें वो ख़राब हो सकती है। गेट अ स्मॉल पीस ऑफ अ थिन स्ट्रिप और रिबन ऑफ मैग्नीशियम। मैग्नीशियम लो रिबन का। क्लीन इट्स टिप विद सैंड पेपर। ब्रिंग द टिप नियर अ कैंडल फ्लेम। इट बर्न्स विद अ ब्रिलियंट वाइट लाइट। तो वो जब हम उसको बर्न करेंगे तो फिर उस पर बहुत ज़्यादा वाइट लाइट से वो बर्न होगा। When it is completely burnt, it leaves behind a powdery ash. तो फिर जब वो बर्न हो जाती है तो उसके पीछे एक ऐश जो होती है वो आ जाती है। Does the ash look like the magnesium ribbon? तो फिर जो ऐश होती है वो मैग्नीशियम रिबन जैसी लगती है। The change can be represented by the following equation. अभी हम पढ़ेंगे वर्ड इक्वेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है, पेपर्स में आ सकती हैं, इसलिए आपको ये याद करनी चाहिए। समझा दूंगा मैं, लेकिन उसके बाद फिर याद भी करना होता है। मैग्नीशियम Mg, मैग्नीशियम का शॉर्ट फॉर्म Mg। ऑक्सीजन O2। मैग्नीशियम और जब ऑक्सीजन मिलते हैं तो हमको मिल जाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये थोड़ा इजी है। मैग्नीशियम Mg और ऑक्सीजन O2, इन दोनों के मिलने से क्या मिलता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। द इक्वेशन हियर आर डिफरेंट फ्रॉम दोज इन मैथमेटिक्स। तो जो इक्वेशन मैथ में होते हैं वो यहाँ वो वाले नहीं है गए। इन इक्वेशन ऑफ दिस काइंड द एरो इम्प्लाइज द becomes no attempt should be made to balance a chemical equation at this stage। तो इसमें कुछ भी नहीं करना चाहिए कि हम उसको बैलेंस करने की कोशिश करें मैथ्स की तरह। जैसे मैथ्स में अगर आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा। कलेक्ट द एश एंड मिक्स विद अ स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर। तो फिर इसको थोड़ा से पानी के साथ उसको वो करो, मिक्स करो। स्टिर द मिक्सचर एक्वस सॉल्यूशन वेल। तो उसको जो है वो मिक्स अच्छे से करो। टेस्ट द मिक्सचर विद ब्लू एंड रेड लिथमस पेपर। जो ब्लू और रेड लिथमस पेपर जो हमने पढ़ा था चैप्टर 5 में, उससे हम टेस्ट करें। डस्ट द मिक्सचर टर्न रेड लिथमस ब्लू। तो फिर जो मिक्सचर होता है वो जो होता है वो लिथमस ब्लू कर देता है रेड को। डस्ट द मिक्सचर टर्न ब्लू लिथमस रेड। तो जो ब्लू होता है वो रेड हो जाता है। ऑन द बेसिस ऑफ टेस्ट हाउ डू यू क्लासिफाई द एक्वस सॉल्यूशन, एसिडिक और बेसिक। तो आपको क्या पता चलता है एसिडिक है या बेसिक है। और डिसॉल्विंग द एश इन द वाटर इट फॉर्म्स अ न्यू सब्सटेंस। इससे एक नए सब्सटेंस बन जाता है। दिस चेंज कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ फॉलोइंग इक्वेशन। अभी एक और इक्वेशन आ गई है, ये भी आप ध्यान से पढ़ो और याद कर लो क्योंकि ये पेपर में आ सकते हैं। मैग्नीशियम ऑक्साइड हमने ऊपर देखा था कि मैग्नीशियम ऑक्साइड की MgO वाटर H2O यानी पानी। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड यानी MgOH2 जो होते हैं, जो मैग्नीशियम ऑक्साइड और वाटर होता है वो बनके मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बन जाते हैं। ठीक है, तो फिर एज यू हैव लर्नड इन चैप्टर 5 मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज अ बेस। सो मैग्नीशियम ऑक्साइड इज अ न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड ऑन बर्निंग मैग्नीशियम। तो फिर जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है वो एक बेस होता है, हमने चैप्टर 5 में पढ़ा है। इससे जो मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है वो एक नया सब्सटेंस होता है जो कि हमको बर्न करने पे मिलता है। चैप्टर 5 की वीडियो भी वो हमने डाल रखी है, अगर आपको देखना है तो आप देख सकते हो। चैनल की लिंक आपको मैं कमेंट सेक्शन में डिस्क्रिप्शन में दूंगा या फिर आप मेरे चैनल पे जाकर देख सकते हो उसे। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज अनदर न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड बाय मिक्सिंग वो मैग्नीशियम ऑक्साइड विद वाटर। तो एक और नया सब्सटेंस बन सकता है इसके वजह से। तो हम आगे चलते हैं। अब हम देखेंगे एक्टिविटी 6.7। हमने इतनी जल्दी 7 एक्टिविटी कर ली, उसके बाद तो 8 भी है। टू बी डेमोन्स्ट्रेटेड बाय द टीचर। जो टीचर है उसके साथ ही इसको करना है। डिसॉल्व अबाउट अ टीस्पून ऑफ कॉपर सल्फेट। जो टीस्पून कॉपर सल्फेट को डिसॉल्व करो। ब्लू वेटल और नीला थोटा इन अबाउट अ हाफ कप ऑफ वाटर इन ग्लास टम्बलर और अ बीकर। तो फिर जो डिसॉल्व करो उस टीस्पून कॉपर सल्फेट को और फिर उसको में हाफ कप वाटर डालो या बीकर यूसन। एड अ फ्यू ड्रॉप ऑफ डिल्पिड सल्फर एसिड टू द सॉल्यूशन। तो उससे वो डिल्पिड सल्फ्रिक एसिड जो है वो सॉल्यूशन में डालो। यू शुड गेट अ ब्लू कलर्ड सॉल्यूशन। तो हमको एक ब्लू कलर का सॉल्यूशन मिलेगा। सेव अ स्मॉल सिंपल ऑफ सॉल्यूशन इन अ टेस्ट ट्यूब और अ स्मॉल ग्लास बॉटल। तो फिर जो सैंपल है सॉल्यूशन का उसको रखो स्मॉल ग्लास बॉटल में। ड्रॉप अ नेल और यूज शेविंग ब्लेड इनटू द रिमेनिंग सॉल्यूशन। एक ब्लेड या शेविंग ब्लेड जो है उसको डालो सॉल्यूशन में। वेट फॉर हाफ एन आवर और सो। आधे घंटे इंतजार करो। ऑब्जर्व द कलर ऑफ द सॉल्यूशन, कंपेयर इट विद द कलर ऑफ द सैंपल सॉल्यूशन।
सेव्ड सेपरेटली। और ठीक है, तो फिर जो ये है इसको हमको क्या करना है कि जो वो है सेविंग ब्लेड होती है उसमें उसके अंदर जो रिमेनिंग सॉल्यूशन जो हमने ऊपर देखा उसमें हमको सेविंग ब्लेड जो होती है वो आयरन होती है। फिर उसका हमको कलर जो है वो ऑब्जर्व करना है। टेक आउट द नेल और द ब्लेड, तो मैं बता देता हूँ, जो उसका कलर है वो हो जाएगा वो ग्रीन या कुछ वो ग्रीन सा हो जाएगा। और वो इसलिए होगा क्योंकि जो आयरन होता है वो ज़्यादा रिएक्टिव होता है, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है आयरन, इसलिए हो जाता है। सेविंग ब्लेड जो होता है वो एक आयरन है। हैज़ इट चेंज इन एनी वे, तो किसी वे से चेंज हुआ है। द चेंजेस दैट यू नोटिस आर ड्यू टू रिएक्शन बिटवीन कॉपर सल्फेट एंड आयरन, तो जो हमको चेंजेस दिखे वो कॉपर सल्फेट और आयरन के सेम वजह से है। द चेंज ऑफ द चेंज इन द टेस्ट ट्यूब इज एज फॉलोज, तो फिर जो चेंज हो उसका हम एक और से देखते हैं वर्ड इक्वेशन से। विनेगर एसिटिक एसिड कहते हैं विनेगर को। बेकिंग सोडा जो एक बेस होता है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और जो विनेगर एसिटिक एसिड और बेकिंग सोडा होता है उसमें अगर हम बेकिंग सोडा को हम कहते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, उससे हमको कार्बन डाइऑक्साइड और अदर सब्सटेंस के फॉर्म के उसमें बनता है। कार्बन डाइऑक्साइड और बहुत सारी चीज़ें बनती है। द रिएक्शन बिटवीन कार्बन डाइऑक्साइड एंड लाइम वाटर इज एज फॉलोज, तो उन दोनों के बीच का जो वो है हम अभी वो भी देख लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 प्लस में लाइम वाटर CaOH2, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, वाटर H2O। तो ये जो है हमारी ये हो गई। जितनी भी वर्ड इक्वेशन है वो याद करनी पड़ती है क्योंकि जो वो है वो पेपर में आती हैं। When carbon dioxide is passed through lime water, calcium carbonate is formed, तो जब कार्बन डाइऑक्साइड को हम लाइम वाटर में डालते तो कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो मिल जाता है हमको, विच मेक लाइम वाटर मिल्की, तो फिर जो लाइम वाटर होता है वो मिल्की बन जाता है। द टर्निंग ऑफ लाइम वाटर इनटू मिल्की इज अ स्टैंडर्ड टेस्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, तो फिर ये जो है वो क्यों बनता है क्योंकि उसमें जो है कार्बन डाइऑक्साइड आता है। यू विल यूज इट इन चैप्टर 10 टू सो दैट एयर वी ब्रीथ आउट इज रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड, तो फिर हमको ये पता चलेगा कि जो सांस हम बाहर लेते हैं वो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड होती है। जो मेरे को याद है मैंने जियोग्राफी के एक चैप्टर में बताया था ये चीज़ कि क्या होता है कि वो कैसे, मैंने वो बताया था कि जो हम है सांस लेते वक्त जो ऑक्सीजन है वो हम बाहर छोड़ते हैं। In activity 6.6 to 6.8, you showed that in each change one or more new substance were formed. इनमें हमने देखा कि एक या नया सब्सटेंस जो है वो बना है। तो फिर हम आगे चलेंगे तो फिर आता है in activity 6.6 the ash was a new substance formed when magnesium was burned. तो ash जो था वो एक नया सब्सटेंस था। In activity 6.7 the reaction of copper sulfate with iron produced आयरन सल्फेट एंड कॉपर, तो इन जो कॉपर सल्फेट था आयरन के साथ उसने आयरन सल्फेट बना दिया कॉपर के साथ। बोथ ऑफ दीज आर न्यू सब्सटेंस, तो ये जो दोनों थे ये नया सब्सटेंस है। कॉपर वॉज डिपॉजिटेड ऑन द सेविंग ब्लेड ऑफ आयरन, जो जब हमने कॉपर को सेविंग ब्लेड ऑफ आयरन में डाला तो फिर हमने देखा कि इन एक्टिविटी 6.8 विनेगर एंड बेकिंग सोडा टुगेदर प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड, तो फिर हमने देखा कि जो बेकिंग सोडा और जो वो बेकिंग सोडा है वो कार्बन डाइऑक्साइड उसने बनाया, जिससे वो जो वाटर है वो मिल्की हो गया। विच टर्न द लाइम वाटर मिल्की, जिससे कि जो वो है चूना है वो मिल्की हो गया। कैन यू मेक द न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड इन दिस रिएक्शन, तो क्या हम वो बता सकते हैं कि क्या नया सब्सटेंस बना है। A change in which one or more new substances are formed is called a chemical change. तो जब किसी चेंज में एक या उससे ज़्यादा सब्सटेंस बनते हैं उसको हम केमिकल चेंज कहते हैं। A chemical change is also called a chemical reaction. तो फिर जो केमिकल चेंज होता है वो एक केमिकल रिएक्शन भी होता है। तो फिर केमिकल चेंजेस आर वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ, जो केमिकल चेंज होते हैं वो हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ऑल न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ केमिकल चेंज, जो भी नए सब्सटेंस हमको मिलते हैं वो केमिकल चेंज से ही बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ अ मेटल इज टू बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम वन ओर सच एज आयरन फ्रॉम आयरन ओर, वी नीड टू कैरी आउट अ सीरीज ऑफ केमिकल चेंजेस। द
तो हमको आयरन को अगर आयरन और में बनाना है तो हमको एक सीरीज चाहिए होगी केमिकल चेंजेस की। और मेडिसिन इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ अ चेन ऑफ केमिकल रिएक्शन। जो मेडिसिन होती है वो एंड प्रोडक्ट होती है जो चेंज होती है केमिकल रिएक्शंस की। यूजफुल न्यू मटेरियल सच एज प्लास्टिक एंड डिटर्जेंट आर प्रोड्यूस्ड बाय केमिकल रिएक्शन। वो जो डिटर्जेंट है और प्लास्टिक है, ये सब जो है ये भी वो केमिकल रिएक्शन से बनी है। इंडीड एवरी न्यू मटेरियल इज डिस्कवर्ड बाय स्टडिंग केमिकल चेंजेस। तो जितनी भी नई चीज़ होती है वो केमिकल चेंज से ही बनती है। तो फिर अभी हम आगे चलते हैं। We have seen that one or more new substance are produced in a chemical change। तो हमने देखा है कि जो वो एक या नई जो सब्सटेंस है वो बने हैं केमिकल चेंज में। इन एडिशन टू न्यू प्रोडक्ट द फॉलोइंग में अकम्पाई अ केमिकल चेंज। तो अभी हम देखने वाले हैं कि जो एडिशन उसका कि कैसे वो केमिकल चेंज होता है। हीट, लाइट और एनी अदर रेडिएशन फॉर एग्जाम्पल में बी गिवन ऑफ और ऑब्जर्व। तो फिर हीट या लाइट जो है वो आती है या फिर ऑब्जर्व हो जाती है। साउंड में भी प्रोड्यूस्ड, तो साउंड जो है वो प्रोड्यूस हो सकती है। अ चेंज इन स्मेल में टेक प्लेस और अ न्यू सब्सटेंस स्मेल में भी गिवन ऑफ, तो स्मेल आ सकती है उसमें। अ कलर चेंज में टेक प्लेस, हमने ऊपर देखा कि जब आयरन था वो भी उसका जो कलर है वो चेंज हो गया। गैस में भी फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो बन सकता है। लेट अस लुक एट सम एग्जांपल। यू शोड दैट बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन इज अ केमिकल चेंज। तो हम देखते हैं कि क्या एग्जांपल्स देखते हैं। हमने देखा था कि मैग्नीशियम रिबन जो है वो केमिकल चेंज है। बर्निंग ऑफ कोल, वुड और लीव्स इज ऑल्सो केमिकल चेंजेस। तो हम वो कोल को जलाते हैं, ऐश बनता है, वो भी एक केमिकल चेंज है। वुड को जलाते हैं, वो भी एक केमिकल चेंज है। इनफैक्ट बर्निंग ऑफ एनी सब्सटेंस इज अ केमिकल चेंज। जो भी किसी भी चीज़ को जलाने को हम एक केमिकल चेंज कहते हैं। बर्निंग इज ऑलवेज अकम्प्लिश्ड बाय प्रोडक्शन ऑफ हीट। जो बर्निंग है वो हमेशा हीट के प्रोडक्शन से ही होती है। एक्सप्लोशन ऑफ अ फायरवर्क इज अ केमिकल चेंज। अगर हम कोई पटाखा छुटाते तो वो भी एक केमिकल चेंज है। You know that such an explosion produce heat, light, sound and pleasant gas that pollute the atmosphere। तो जो ये होता है कि ये जो एक्सप्लोजन हीट, लाइट और साउंड बनते हैं, इससे गैस निकलती है जो कि एटमॉस्फेयर को पोल्यूट करती है। हमने एटमॉस्फेयर का भी एक चैप्टर कर रखा है जिसमें हमने बाकी में डिस्कस कर रखा है। वो लिंक मैं आपको कमेंट या डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। दिस इज़ द वे यू आर एडवाइज नॉट टू प्ले विद फायरवर्क्स। इसलिए हमको कहा जाता है कि हमको पटाखों से नहीं खेलना चाहिए। When food gets spoiled, it produces a foul smell। तो जब वो खाना गल जाता है, बासी हो जाता है, तो उससे हमको एक स्मेल आती है। Shall we call the change a chemical change? तो हम इसको क्या एक केमिकल चेंज कहेंगे। You must have noticed that a slice of an apple acquires a brown color if it is not consumed immediately। तो जैसे ही हम देखते हैं कि अगर जो एप्पल है, अगर वो हम थोड़ी देर उसको बाहर काटने के बाद बाहर रख देते हैं तो जो उसकी स्किन कलर की जैसे उसका कलर होता है वो चेंज हो जाता है, ब्राउन सा हो जाता है। तो वो भी जब होता है जब उसकी जो अंदर की लेयर है वो एयर के कांटेक्ट में आ जाती है। इफ यू हैव नॉट सीन द चेंजिंग कलर कट्टा, इफ यू नोट, अगर हमने कभी भी चेंज ऑफ कलर नहीं देखा तो कट अ फ्रेश स्लाइस ऑफ एप्पल एंड कीप इट अवे फॉर सम टाइम। रिपीट द सेम एक्टिविटी विद अ स्लाइस ऑफ potato or brinjal। The change of color in this new cases is due to the formation of new substance or not changes these chemical change। तो फिर हमको अगर एप्पल रखेंगे तो उस पर वो ब्राउन हो जाएगा, तो ये सब भी केमिकल चेंजेस होते हैं। इन चैप्टर 5, इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। न्यूट्रलाइज एन एसिड विद अ बेस। जो हमने देखा कि जो एसिड है वो बेस। इन न्यूट्रलाइजेशन अ केमिकल चेंज। जो न्यूट्रलाइजेशन है हमने उसके बारे में अच्छे से वो कर रखा है, क्या वो भी एक केमिकल चेंज है। प्रोटेक्टिव शील्ड। तो एक प्रोटेक्टिव शील्ड है, हम अब वो देखने वाले हैं क्या है हमारे लिए एक प्रोटेक्टिव शील्ड। यू मस्ट हैव हियर्ड ऑफ द ओजोन इन आवर एटमॉस्फेयर।
तो हमने सुना है ओजोन के बारे में। इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन विच कम फ्रॉम द सन। तो फिर जो सन से अल्ट्रावायलेट रेडिएशन आती है वो हमको बचाती है। ओजोन ऑब्जर्व द रेडिएशन एंड ब्रेक्स डाउन टू ऑक्सीजन। तो वो जो होती है ओजोन उसको ब्रेक डाउन कर देती है ऑक्सीजन में। ऑक्सीजन इज डिफरेंट फ्रॉम ओजोन। तो ऑक्सीजन जो होती है वो ओजोन से अलग होती है। कैन वी कॉल द ब्रेक डाउन ऑफ ओजोन अ केमिकल चेंज। तो फिर जो केमिकल चेंज है क्या जो ओजोन है वो अगर टूटती है। इफ अल्ट्रावायलेट रेडिएशन वर नॉट अब्सॉर्ब्ड बाय ओजोन it would reach the earth's surface and cause harm to us and other life form. Ozone act as a natural shield against the radiation. तो जो रेडिएशन होती है उसको ओजोन जो है वो ऑब्जॉर्व कर लेती है जिससे हमको बहुत फ़ायदा होता है। तो फिर अब हम आगे चलते हैं, ये देखते हैं बूझो और पहली क्या बात करें। वी हैव लर्नड इन चैप्टर 1 दैट प्लांट प्रोड्यूस ऑक्सीजन their food by a process called photosynthesis. Can we call photosynthesis a chemical change? तो हम क्या photosynthesis है हम क्या उसको एक chemical change कह सकते हैं। पहली से that even digestion is a chemical change। तो वो तो है ही, साथ में जो digestion है हमारा वो भी एक chemical change होता है। तो फिर अभी हम आगे चलते हैं। इसने बता दिया कि ये तो होता ही है, साथ में जो हमारा डाइजेशन होता है वो भी केमिकल चेंज होता है। रस्टिंग ऑफ आयरन। तो फिर आयरन है उसकी रस्टिंग अब हम पढ़ने वाले हैं। लेट अस गेट बैक टू रस्टिंग। तो हमने पहले भी रस्टिंग के बारे में पढ़ा था, वापस से पढ़ते हैं। दिस इज वन चेंज दैट अफेक्ट आयरन आर्टिकल एंड slowly destroys them. Since iron is used to making bridge, ship, car, truck, bodies and many other articles, the monetary loss due to rusting is huge. तो जो आयरन होता है उससे कई चीज़ें बनती हैं, जैसे कि वो ब्रिज, कार और ये सब होते हैं, ये आयरन के ही होते हैं। तो ये जो होता है अगर इस पे डस्ट लग जाए तो बहुत बड़ा लॉस हो जाता है। द प्रोसेस ऑफ रस्टिंग कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग इक्वेशन। तो अभी हम इस फॉलोइंग इक्वेशन से हम देख सकते हैं। आयरन Fe, आयरन को हम कहते हैं Fe मतलब आयरन। ऑक्सीजन O2 फ्रॉम द एयर से ऑक्सीजन। तो इसमें वाटर H2O मतलब वाटर, एक मिनट, वाटर, हाँ। रस्ट आयरन ऑक्साइड, मतलब रस्ट जो है किस पे आती है, आयरन ऑक्साइड, यानी FeO3 होता है इसका पूरा। याद कर लेना, ये बहुत मुश्किल, ये आ सकते हैं पेपर में, बार बार कह रहा हूँ। जितने भी ये होते हैं इस चैप्टर में मेनली यही वो चीज़ें हैं जो आपको याद करनी चाहिए। वो रस्टिंग द प्रेजेंस ऑफ बोथ ऑक्सीजन एंड वाटर, और वाटर वेपर इज एसेंशियल। रस्टिंग के लिए वाटर वेपर और ऑक्सीजन जो है वो बहुत ज़रूरी होता है। In fact, if the content of moisture in air is high, which mean it is more humid, rusting become faster. तो जहाँ पर जैसे अगर हम अपने कोस्टल रीजन देखते हैं, मुंबई और ये सब हैं, इधर जो है रस्टिंग बहुत जल्दी हो जाती है क्योंकि ये जो है इधर बहुत ज़्यादा वाटर वेपर होते हैं। सो हाउ डू वी प्रिवेंट रस्टिंग? तो रस्टिंग से कैसे बच सकते हैं? प्रिवेंट आयरन article after coming in contact with oxygen or water or both. One simple way is to apply a coat of paint or grease. तो अगर हमको उससे बचना तो आप एक पेंट लगा सकते हैं या ग्रीस लगा सकते हैं। इनफैक्ट दिस कोट्स could be applied regularly to prevent rusting। तो इनको रेगुलरली लगाया जाता है ताकि होता है अगर ये हमारा गेट है मेटल का, ये भी कमज़ोर हो जाएगा अगर इस पर रस्ट, तो हम इस पर पेंट करते हैं ताकि ये सुंदर भी दिखता है फिर ये जो है रस्टिंग से भी हो जाता है। अनदर वे टू डिपॉजिट अ लेयर ऑफ मेटल लाइक क्रोनियम और जिंक और आयरन। तो फिर एक और वे है कि हम इसमें क्रोनियम, जिंक या आयरन जो है वो डाल लें। Oh, that is why my friend Rita is always complaining about article rusting so fast. She live near the coast। तो फिर ये कह रही कि इसलिए जो रीता है मेरी दोस्त है वो हमेशा ये कहती है कि जो रस्ट है वो बहुत जल्दी हो जाती है क्योंकि वो कोस्ट के पास में रहती है। द प्रोसेस ऑफ डिपॉजिटिंग अ लेयर ऑफ जिंक ऑन आयरन इज कॉल्ड ग्रेनुलाइजेशन। तो फिर अगर हम किसी जिंक को, तो ग्लेविशन होता है। द आयरन पाइप्स वी यूज इन आवर होम टू कैरी वाटर आर गैल्वेनाइज्ड टू प्रिवेंट रस्टिंग। तो फिर जो हम उसको
बार बार खोल खोल के तो हम उस पर वो लगा नहीं सकते पेंट, उसमें स्टेबलाइजेशन करके हम उसमें जिंक लगा दे रहे हैं। You know that ships are made of iron and a part of them remains underwater. तो फिर जो शिप होता है खोलो होती है, वो ऐसे शिप होती हैं और इधर उनका मोटर लगा होता है। तो इतना जो पानी है, ये जो पार्ट होता है पानी में ही रहता है जो, और वो मेटल के बने रहते हैं, तो उसमें तो बहुत ज़्यादा खतरा होता है कि उस पर रस्ट लग जाए। On the part above water also, water drop keep clinging on the ship outer surface. Moreover, the water of the sea contain many salt. The salt water makes the process of rust formation faster. तो जो salt होता है उसमें वो भी और भी तेज कर देता है उसको। Therefore, ships suffer a lot of damage from rusting in spite of being painted. So much so that a fraction of ship iron has to be replaced very year. तो फिर उससे जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है उसका नुकसान। तो क्योंकि जो शिप होती है उनको बार बार उनका मेटल जो है वो रिप्लेस करना पड़ता है, वरना फिर वो जो है वो डूब सकती है। कैन यू इमेजिन द मॉनेटरी लॉस टू द वर्ल्ड? तो कितना लॉस होता है रस्टिंग की वजह से। स्टेनलेस स्टील इज मेड बाय मिक्सिंग आयरन विद कार्बन एंड मेटल लाइक क्रोमियम, निकल एंड मैग्नीज। इट डज नॉट रस्ट। तो जो स्टेनलेस स्टील होता है वो आयरन और कार्बन और जो मेटल है उनसे बना है, जिससे कि वो रस्ट नहीं करता है। तो अभी छोटा सा ही चैप्टर बचा है, तो हम उसको पार्ट 2 में नहीं करेंगे। वीडियो आधे घंटे की हो चुकी है, लेकिन कोई बात नहीं, हम आ चलते हैं। अब वो देखते हैं क्रिस्टलाइजेशन। तो अब हम पढ़ेंगे प्रोसेस क्रिस्टलाइजेशन का। क्या होता है क्रिस्टलाइजेशन? इन क्लास 6 यू लर्न दैट सॉल्ट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय इवेपोरेशन ऑफ सी वाटर। तो हमने पढ़ा है कि जो वो हम वाटर होता है, इवेपोरेशन होता है सी वाटर का। द सॉल्ट ऑब्टेन्ड इन दिस मैनर इज नॉट प्योर एंड क्रिस्टल आर स्मॉल। जो क्रिस्टल होते हैं सॉल्ट के छोटे छोटे बड़े बड़े से क्रिस्टल बन जाते हैं। द शेप ऑफ द क्रिस्टल कैन नॉट बी सीन क्लियरली, हाउएवर लार्ज क्रिस्टल ऑफ प्योर सब्सटेंस कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम देयर सॉल्यूशन। This process is called crystallization. It is an example of physical change. तो फिर जो लार्ज क्रिस्टल होते हैं, वो जो क्रिस्टल बनते हैं, वो जो उनके लार्ज होते हैं वो हमको दिखते हैं, जिससे हम कहते हैं, जो उस प्रोसेस को हम कहते हैं क्रिस्टलाइजेशन। क्वेश्चन, यूज ओनली डिफ्यूज सल्फ्यूरिक एसिड, बी केयरफुल वाइल बॉइलिंग वाटर। ठीक है, तो फिर ये सब होता रहेगा। अब हम आगे चलते हैं। टेक अ कप फुल ऑफ वाटर इन अ बीकर एंड ऐड अ फ्यू ड्रॉप ऑफ dilute sulfuric acid. Heat the water when it starts boiling and copper sulfate powder slowly while stirring continuously. तो फिर जो वो वाटर लेना है, उसके अंदर कुछ ड्रॉप सल्फ्यूरिक एसिड डालना है, हीट करना है उस वाटर को, और फिर उसमें वो कॉपर सल्फेट पाउडर डालना है और उसको धीरे धीरे हिलाना है। कंटिन्यू एडिंग कॉपर सल्फेट पाउडर टिल नो पाउडर कैन बी डिजोल्व। जब तक वो डिजोल्व ना हो सके, जब तक डालते रहो। फिल्टर द सॉल्यूशन, उसके बाद उसे फिल्टर कर दो। अलाउ इट टू कूल, तो उसको कूल कर दो। डू नॉट डिस्टर्ब द सॉल्यूशन व्हेन इट इज कूलिंग, तो जब ठंडा होता है उसको छेड़ो मत। लुक एट द सॉल्यूशन आफ्टर सम टाइम, कैन यू सी द क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट, इफ नॉट वेट फॉर सम टाइम। तो फिर ये सब करने के बाद आपको क्रिस्टल जो है वो दिखेंगे। You have learned about physical and chemical change. Try to identify changes that you observe around you as physical or chemical. तो जो हमको देखने हैं चीज़ें जो हमारे आसपास है कि वो केमिकल है या फिजिकल। तो इसी के साथ जो हमारा चैप्टर है ख़त्म हो चुका है। वीडियो थोड़ी लंबी है, तो फिर वो उसके लिए सॉरी। तो फिर वीडियो अच्छी लगी तो उसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब